वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है ये इस प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे हम। ठीक है, तो हमें इनिशियली क्या दे रखा है उन्होंने, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 से a 0 से x कोसाइन ऑफ y पॉन पूरा अंडर रूट में है a माइनस एक्स टू a माइनस वाई टाइम्स डी एक्स। ठीक है, इनिशियली ये इंटीग्रल दे रखा है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि अंदर वाली जो लिमिट है वो y इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में है, मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू x तक वेरी कर रही है। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये y का ही फंक्शन होगा, मतलब y x का ही फंक्शन होगा, बिकॉज इंटरनल लिमिट x के टर्म में दी हुई है। तो अगर ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x तक वेरी कर रहा है तो आउटसाइड वाला x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक वेरी कर रहा होगा। ठीक है, जब ये क्लियर है हमारा तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है पूरा, ठीक है, जो भी ये लिमिट इंटरनल लिमिट और आउटसाइड लिमिट से मिलकर जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा हमारा, ठीक है, उसको प्लॉट करना है। एंड जो अंदर की लिमिट y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू x के टर्म में थी, उसको x इक्वल टू समथिंग से लेके x इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में लिखना है। मतलब शॉर्ट में क्या करना है, जैसे y इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू से f1 टू x इक्वल टू f2। सिमिलरली बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू g1 से y इज इक्वल टू g2। ठीक है, और अंदर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, a माइनस एक्स a माइनस वाई। और पहले यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, सॉरी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इंटरनल लिमिट y के टर्म्स में थी। अब यहाँ पे इंटरनल लिमिट x के टर्म में है तो इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में होगा देन y के रेस्पेक्ट में होगा। तो मेन क्वेश्चन है ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे इस फंक्शन को अगर आप पहले y के रेस्पेक्ट में इवेल्युएट करने का ट्राई करोगे ना तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखेगा आपको। ठीक है, मतलब हो नहीं पाएगा सिंपली। तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि, ठीक है, तो इसको प्लॉट करना चालू करते हैं। तो लेट्स से आई ड्रॉ x एंड y एक्सिस फर्स्ट। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अंदर वाला पहले करेंगे तो इट इज़ x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली बाहर वाली लिमिट्स दैट इज़ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस आपका पूरा, एंड x इक्वल टू a मतलब एक लाइन जहाँ पे x की वैल्यू हमेशा a हो और वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। ठीक है, और ये पॉइंट पे x विल बी इक्वल टू a एंड y विल बी इक्वल टू a। तो इनिशियली क्या है हमारा, इनिशियली हमारा है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x है। ठीक है, मतलब हमने इस तरीके से स्ट्रिप ड्रॉ की है इनिशियली हमारी। ठीक, तो ये जा रही है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x तक। एंड बाद में क्या हो रहा है, ये वाली स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, विच मीन्स x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, विच इज़ आवर आउटसाइड लिमिट। तो हमें क्या करना है, ये स्ट्रिप को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये जो स्ट्रिप हमने वर्टिकल बनाई है इस स्ट्रिप को हम हॉरिजॉन्टल बना देंगे। ठीक है, तो मैंने बना दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अभी जैसे अंदर y की लिमिट्स थे वैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगी, x की लिमिट्स आ जाएंगी, बिकॉज यहाँ x वेरी करेगा, x विल वेरी फ्रॉम y टू x इक्वल टू a। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू है y विद दिस इक्वेशन और यहाँ पे x की वैल्यू है a। सिमिलरली जैसे इस वाले स्ट्रिप को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, ठीक है, वैसे ही इस वाले स्ट्रिप को क्या करेंगे हम, x की वैल्यू तो ले ली, अब y की वैल्यू लेनी है तो नीचे से लेके मतलब बॉटम से लेके अब तक लेके जाएंगे पूरा इस वाले स्ट्रिप को। ठीक है, तो ये पूरा स्लाइड करते 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 ऐसे जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी y की वैल्यू 0 टू y की वैल्यू इज इक्वल टू a। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, चेंज ऑर्डर चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन का, विच इज़ नथिंग बट आई डबल इंटीग्रल एज इट इज़, अंदर वाली चीज़ है एज इट इज़। इसको मैं थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिख देता हूँ, अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए माइनस वाई, बिकॉज हमें पता है अंडर रूट ए भी होता है तो हम इसको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम लॉजिक से की चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड हमने पहले क्या था, डी वाई डी एक्स था, अब हमने कर दिया है डी एक्स डी वाई। ठीक है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, तो अंदर वाली एक्स की लिमिट है वाई से लेके एक्स इक्वल टू ए तक, और बाहर में लिमिट है वाई इज इक्वल टू 0 से लेके वाई इज इक्वल टू ए तक। ठीक है, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस फॉलो किए होंगे तो हमने डबल इंटीग्रेशन वाला काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा है उसमें। तो इस क्वेश्चन की 2 डिमांडें थी कि पहले ऑर्डर चेंज करना है, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, एंड दूसरा है इसको सॉल्व करना है। हाँ, तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं हम। तो जब अंदर वाला इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम अंदर वाला इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल ट्रीट एज कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू ए, और मैं y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू लिखना बंद कर रहा हूँ, तो इट इज़ 0 से a, एंड ये बाहर आ गया, दैट इज़ cos y अपॉन अंडर रूट a माइनस वाई टाइम्स, मी राइट इट क्लियरली सो दैट इट्स विजिबल टू यू। तो ये हो गया y से लेके a तक। सिमिलरली हमारा अंदर क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स इंटू होल टाइम्स डी वाई। ठीक है, सेम चीज़ वापस लिख देंगे, 0 से a कोसाइन ऑफ y अपॉन अंडर रूट a माइनस वाई इंटीग्रल y से लेके a तक, एंड a माइनस एक्स का पावर माइनस हाफ, बिकॉज रूट को मतलब अंडर रूट a माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स का पावर हाफ, और ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, टाइम्स डी एक्स और दिस होल का टाइम्स डी वाई। और वी नो दैट इंटीग्रल एक्स का पावर n इज इक्वल टू, और जनरल टर्म्स में लिख देते हैं, इंटीग्रल a प्लस बी एक्स का पावर n डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो 1 बाय में आ जाता है। ठीक है, डिवाइड में आ जाता है, दैट इज़ 1 बाई बी टाइम्स दिस। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम y से लेके a तक, ओ सॉरी, आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a cos y अंडर रूट a माइनस वाई। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस एक्स रेस टू पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -1। ठीक है, एज पर दिस फार्मूला, एंड a माइनस बी एक्स इज नथिंग बट मतलब a माइनस एक्स, और n है आपका माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, हो गया, एंड इट इज़ फ्रॉम y से लेके a तक टाइम्स डी वाई। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। सो ये आपका 0 से a कोसाइन y a माइनस वाई। जिनको लग रहा है कि मतलब मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, अदरवाइज़ इसको जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अननेसेसरी लग रही होगी, अगर आपको आता है तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीडियो एंड वॉच इट। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मुझे भी नहीं आती थी ये चीज़ें बेसिक, तो इसलिए मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो आपका आ गया -1। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये a माइनस a तो 0 हो गया, और इस चीज़ को भी सॉर्ट कर लेते हैं पहले।
हाफ प्लस वन इज़ नथिंग बट हाफ, ठीक है, हाफ प्लस वन इज़ नथिंग बट हाफ, और डिनोमिनेटर में हाफ है तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक, इतना क्लियर है। देन यहाँ ए की मतलब अपर लिमिट पुट करेंगे तो a माइनस ए विल बी 0 एंड एनीथिंग, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a का पावर -x बाय हाफ, ठीक है, बिकॉज माइनस हाफ प्लस वन इज़ नथिंग बट प्लस हाफ। तो a माइनस 0 मतलब a माइनस ए इज़ नथिंग बट 0, तो 0 का पावर हाफ विल बी 0 माइनस a माइनस लोअर लिमिट इज y, ठीक है, का पावर हाफ, एंड y का पावर हाफ इज नथिंग बट √a माइनस वाई, ठीक है, होल टाइम्स dy, माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो गया कोसाइन y √a माइनस वाई, बाहर वाला इंटीग्रल ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ 2 टाइम्स √a माइनस वाई टाइम्स dy, √a माइनस वाई कैंसिल, 2 कॉमन, 0 से a कोसाइन y टाइम्स dy, एंड वी नो दैट इंटीग्रल cos y इज़ नथिंग बट साइन y, ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन होता है, तो ये 0 से a, 2 टाइम्स अपर लिमिट साइन a, लोअर लिमिट साइन 0 विच इज़ नथिंग बट 0, तो फाइनली यूर इंटीग्रल I इज नथिंग बट 2 टाइम्स साइन a, ठीक है, सो विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो जिनको लग रहा था कि इतना सा फालतू बना क्यों किया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत क्या थी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं ना कि जो ओरिजिनल फॉर्म में है इंटीग्रेशन उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ईजी तरीका है टू टैकल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद इट, so thanks for watching.